प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए पढ़ाते हैं क्लास 11th 12th के लिए फिजिक्स लेसन 7 चल रहा है आपका प्रत्यावर्ती धारा, पेज 128, 25 सितंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अग्रगामी तथा पश्चगामी तथा समान कला से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अग्रगामी का मतलब है अग्र माने आगे और गामी माने रास्ता, यानी कि आगे का रास्ता या आगे चलना। ठीक है, अग्रगामी का अर्थ है ये। तो दिष्ट धारा परिपथों में वोल्टेज व धारा सदैव समान कला में होते हैं। ये ध्यान देंगे आप। दिष्ट धारा परिपथों में वोल्टेज व धारा, वोल्टेज का मतलब विभवांतर, व धारा सदैव समान कला में होते हैं। जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में, देखिए परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक तो दिष्ट धारा परिपथ होते हैं और एक होते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो इसमें हमें यह समझना है कि दिष्ट धारा परिपथों में वोल्टेज व धारा सदैव समान कला में होते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज व धारा समान कला में होना, धारा का समान कला में होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, दिष्ट धारा में तो समान कला में होते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज व धारा का समान कला में होना ये आवश्यक नहीं है। अतः कुछ परिपथों में वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तब कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी है। कहने का मतलब, कुछ परिपथ ऐसे हैं जिनमें धारा का मान पहले से ही अधिकतम हो जाता है। किसके अधिकतम होने से? वोल्टेज के अधिकतम होने से। कहने का मतलब, कुछ परिपथों में वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तब कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से कला में अग्रगामी है, अर्थात धारा जो है वोल्टेज से आगे चल रही है। कहा है कि वोल्टेज के अधिकतम होने से धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तो कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से आगे चलती है, यानी कि कला में वोल्टेज से अग्रगामी है। यदि प्रत्यावर्ती धारा आई वोल्टेज से फाई कला को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई कला से अग्रगामी है, तब इनके जो समीकरण होंगे तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। तो धारा का मान जो होगा वो फाई आगे होगा, यानी कि ओमेगा टी से फाई अधिक होगा, ये आगे चल रही है। ठीक है, तो यदि वोल्टेज V धारा I से फाई कला पीछे है, यदि V जो है वो पीछे है धारा I से, जब धारा I आगे चल रही है तो ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। जब V धारा से पीछे चलेगा फाई कला में, तो ये अब फाई इसमें से घट जाएगा। ये तो V बराबर होगा V0 साइन ओमेगा टी में से फाई घटा देंगे, तो I बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी। ये इसका परिपथ चित्र है। देखिए कैसे, देखिए ये कोई सीधा वक्र है। अगर यहाँ से वोल्टेज चलेगा, ये वोल्टेज चल रहा है, तो धारा इससे ये फाई आगे चलेगी, ये चल गई फाई। ठीक है, तो ये फाई का इसका निशान है, ये वोल्टेज का, ये इसका है। ये धारा अधिकतम हुई है इस जगह पे और यहाँ वोल्टेज अधिकतम हुआ है। तो वोल्टेज के अधिकतम होने से देखो, ये वोल्टेज तो यहाँ जाकर अधिकतम हुआ है, लेकिन धारा पहले से अधिकतम हो गई। कितने का अंतर आ गया? फाई का फर्क आ गया इसमें। ठीक है, ये बनेगा। अब पश्चगामी का परिभाषा है, तो जैसा अग्रगामी का था वैसी पश्चगामी है। कुछ परिपथों में वोल्टेज के अधिकतम होने के बाद धारा का मान अधिकतम होता है। अग्रगामी में क्या था? वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जावा था, लेकिन इसमें क्या है? कुछ परिपथों में वोल्टेज के अधिकतम होने के बाद धारा का मान अधिकतम होता है, तब कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से कला में पश्चगामी है। समझ गए होंगे आप? पश्चगामी का मतलब पीछे चल रही। अब धारा क्या चल रही है? अब धारा वोल्टेज से पीछे चल रही है, तो इसको पश्चगामी कहेंगे। अब समीकरणों के द्वारा देखिए,
यदि I वोल्टेज V से फाई कला पश्चगामी है तब यदि V का सूत्र होगा V0 साइन ओमेगा टी, तो धारा जो है ये पीछे चलेगी। कितनी पीछे चलेगी? फाई पीछे चलेगी, तो ओमेगा टी में से फाई को घटा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज V प्रत्यावर्ती धारा से फाई कला आगे है, यहाँ भी आगे है और वहां भी यहाँ भी आगे है, यहाँ ओमेगा टी है, और यदि ये आगे है फाई कला आगे है तो अब ये जुड़ेगा, ये यही रहेगा। ठीक है, अब समान कला की परिभाषा। कुछ परिपथों में वोल्टेज तथा धारा एक ही साथ अधिकतम होते हैं और एक ही साथ न्यूनतम होते हैं, तब कहा जाता है कि वोल्टेज तथा धारा समान कला में है, यानी कि दोनों एक ही साथ बढ़ेंगे और दोनों एक ही साथ घटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एवं धारितीय प्रतिघात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रेरण प्रतिघात क्या है और धारितीय प्रतिघात क्या है, इनके नाम से पता चल गया। प्रतिरोध कह लो, तो प्रतिरोध को कहां से प्रदर्शित करते हैं? आर से। यह है प्रतिघात, तो ये भी रुकावट ही है। प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकावट, यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न करना। और ये क्या है? प्रतिघात, तो इसका मतलब ही एक रुकावट पैदा करना है, और किसके कारण? प्रेरण के कारण। ठीक है, तो इसको प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। यह है धारितीय। धारितीय किसकी होती है? संधारित्र की धारिता धारितीय प्रतिघात कहलाता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे प्रेरण प्रतिघात के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, यानी कि प्रेरक का मतलब L, जो स्व प्रेरण गुणांक मैंने पढ़ाया था इससे पहले, जो पार्ट में, छठे पार्ट में स्व प्रेरण गुणांक आपने पढ़ा था, तो उसको जो है प्रेरक कहते हैं। यदि धारा के मार्ग में प्रेरक के द्वारा लगाए गए अवरोध है तो उसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। X का मतलब प्रतिरोध और किसका? प्रेरक का। L का मतलब प्रेरक, तो XL से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान क्या है? XL बराबर होता है ओमेगा L। ठीक है, और इसका एक सूत्र और होता है, चलिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। XL बराबर, इसको आप 2πf भी कह सकते हैं, ओमेगा को 2πf भी कह सकते हैं, और बाद में L आ गया, जहाँ ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। उसी प्रकार धारितीय प्रतिघात है। अब धारितीय प्रतिघात क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है इसका सूत्र XC बराबर 1/ओमेगा C, या एक सूत्र इसका और बन जाता है यहाँ से, XC बराबर 1/2πf C। F क्या है? ये आवृत्ति है, और ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। उसके बाद दिष्ट धारा के लिए XC का मान अनंत होता। ठीक है, उसी प्रकार दिष्ट धारा के लिए X का मान 0 होता। XL का मान 0 होगा दिष्ट धारा के लिए, और XC का मान अनंत होगा। आगे चलेंगे। प्रत्यावर्ती धारा की प्रतिबाधा से, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अब प्रतिबाधा आया है। प्रतिबाधा क्या है? ये एक साथ है। प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक, प्रतिरोधक और संधारित्र, यानी कि 3 चीजें आ गई। प्रेरक, प्रतिरोधक और संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरक का मतलब XL, प्रतिरोधक का मतलब R, और संधारित्र का मतलब XC द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर होता है, पहले तो आ गया प्रेरक के द्वारा, ये प्रतिरोधक और प्रेरक वाला सूत्र है। ठीक है, Z बराबर R² प्लस के XL का स्क्वायर, यह है प्रेरक के द्वारा प्रतिबाधा। आगे इसका सूत्र खुलता चला जाएगा, R² प्लस ओमेगा L², ओमेगा को 2πfL कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अथवा में दूसरा सूत्र है इसका संधारित्र के पदों में, प्रतिरोधक और संधारित्र, इसमें है Z का सूत्र। अब ऐसे ये सूत्र खुलता जाएगा, R² प्लस के 1/,
1/ओमेगा c² या 1/2πf(c) का स्क्वायर है। अब सारा मिला के ये सबको मिला के कर दिया है z बराबर r² प्लस के xl माइनस xc का होल स्क्वायर, एक साथ कर दिया ये, ठीक है। तो ये हल होके आता है r² प्लस के xl का ओमेगा l कर दिया और xc का 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 130 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध लगा है। एक प्रत्यावर्ती धारा में केवल ओमीय प्रतिरोध लगा है। धारा का मान, धारा व वोल्टेज में कलांतर तथा व्यय ऊर्जा की दर यानी कि शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए चित्र बना हुआ है। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है, ये R लग गया, प्रतिरोध लग गया, तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t, यहाँ पे ये वोल्टेज बताएगा मीटर लगा हुआ। तो देखिए जब किसी तार के सिरों को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है और तार में एक प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। माना किसी क्षण तार के सिरों के बीच लगा गया विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा t है, तो समीकरण 1 मान लिया। यदि परिपथ में कुल धारा I हो तो ओम के नियम से V बराबर IR हो गया, तो ये आ गया, V की जगह पर IR लगा देंगे तो V0 साइन ओमेगा t, अथवा I बराबर, तो ये R V0 के बटे में चला गया, साइन ओमेगा t हो जाएगा ये। परंतु V0 अपॉन R क्या होता है, ये I0 होता है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है, तो ये आ गया I बराबर I0 साइन ओमेगा t। ये प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। अच्छा, वोल्टता में कलांतर और बताना, तो प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज समान कला में होंगे, ठीक, अतः समान कला में होंगे। समान कला में कैसे होंगे, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ V बराबर V0 साइन ओमेगा t, इसकी कला भी यही है, और यहाँ देखिए I बराबर I0 साइन ओमेगा t, इसकी कला भी सेम है। तो दोनों के सूत्र एक से समान आए हैं, तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज समान कला में होंगे। अब आपका 8वां क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा है, तो धारा का मान, धारा व वोल्टेज में कलांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम कल कराएंगे, ठीक है। करते रहिए अपना काम पूरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।